सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी को बता दें कि लोकसभा सदन के अंदर प्रतिपक्ष नेता के रूप में राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर जिस तरीके से अपना वक्तव्य वहां पर रखा और प्रेजेंट के अंदर देश के अंदर विद्यमान समस्याओं पर चर्चा करते हुए अपनी उन्होंने बातें रखी। इसकी पूरे देश के अंदर पूरी चर्चाएं की जा रही है। जिस तरीके से उन्होंने सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए और उनकी तमाम जो कार्य रहे उन पर आलोचना करते हुए उन्होंने वहां पर अपना वक्तव्य दिया। इसी बीच पत्रकार साथियों और मीडिया के साथियों ने चंद्रशेखर आजाद जी की भी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। जो राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर जो भाषण दिया उस पर उन्होंने उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की और उन्होंने चंद्रशेखर आजाद जी से क्वेश्चन किया कि इसी बीच मीडिया और पत्रकार साथियों ने चंद्रशेखर आजाद जी से हिंसा और धर्म के ऊपर राहुल गांधी जी ने जो वक्तव्य वहां पर रखा उस पर चर्चा करते हुए उनकी राय जानने की कोशिश की। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद जी ने बताया कि जिन परिस्थितियों और विषयों को ध्यान में रखते हुए विपक्ष ने जो बातें कही उन पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन प्रेजेंट के अंदर देश के अंदर जो मुद्दे विद्यमान है, जो समस्याएं विद्यमान है इस देश के अंदर, उन पर सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए। जो बुनियादी मुद्दे हैं, रोजगार को लेकर जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी को लेकर जो मुद्दे हैं और इंडिया को कैसे डेवलप किया जा सकता है वो मुद्दे हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर जो मुद्दे हैं, निजीकरण के जो मुद्दे हैं उन पर पार्लियामेंट के अंदर बहस होनी चाहिए। उन मुद्दों को पार्लियामेंट के अंदर उठाना चाहिए। अगर हम धर्म के ऊपर सदन के अंदर मुद्दे उठाएंगे तो जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे हमारी दूरी हो जाएगी, उनसे हमारा ध्यान भटक जाएगा। इसलिए धर्म के मुद्दों को ना उठाकर पार्लियामेंट के अंदर, सदन के अंदर जो बेसिक मुद्दे हैं, इस देश के हित के अंदर मुद्दे हैं, जो किसानों के हित के, दलित के हित में, बहुजन समाज के हित में और जो महिला सशक्तिकरण के हित में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर पार्लियामेंट के अंदर, उन मुद्दों पर सदन के अंदर बहस होनी चाहिए। आजादी के बाद आज भी जो एक बहुत बड़ा तबका है जो हर एक सुख सुविधा से वंचित है, उन मुद्दों को कैसे समानता की धारा में लेकर आया जा सकता है, इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। अग्निवीर योजना पर चर्चा करते हुए मीडिया के साथियों ने उनकी राय जानने की कोशिश की तो चंद्रशेखर आजाद जी ने बताया कि अग्निवीर योजना जिस तरीके से युवा जो वर्ग है उनके साथ ये खिलवाड़ है, सैनिक में भेद करने की जो बातें राहुल गांधी जी ने कही वही बातों पर मैं भी सहमत हूं कि आज अग्निवीर को जो शहीद होने का दर्जा नहीं दिया जा रहा, उनकी जो 4 साल का उनका जो कार्यकाल है उनके साथ काम करवाकर उनका इस्तेमाल करने का काम किया जा रहा है। आज हर जो पब्लिक सेक्टर था उसको प्राइवेट किया जा रहा है, निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है। छोटे मोटे जो उद्योग होते थे, जो रोजगार युवाओं को प्राप्त होता था वो रोजगार समाप्त हो चुका है। अगर सदन के अंदर बात करनी है तो रोजगार को लेकर बात की जाए, जिससे युवा जो वर्ग है उसके ऊपर, उसके चेहरे के ऊपर जो मुस्कान आ सके, वो सदन के अंदर मुद्दे उठाने चाहिए। कल सदन के अंदर हमें भी वक्तव्य रखने का मौका मिलेगा तो हम जो बेसिक जो मुद्दे हैं, जो डेवलपमेंट को लेकर जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, रोजगार और किसान आंदोलन, दलित और मुस्लिम माइनॉरिटी के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको लेकर जो बेसिक मुद्दे हैं वो सदन के अंदर हम उठाने का काम करेंगे। मणिपुर के अंदर जिस तरीके से इस घटना को उठाया जा रहा है, मणिपुर के अंदर जो महिलाओं के साथ जो जिस तरीके से जाती हुई, उसके साथ साथ जो देश के अंदर अलग अलग जगह पर, अलग अलग क्षेत्र में जो अन्य महिलाएं हैं उनके ऊपर जो जातियां हो रही हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके ऊपर सदन के अंदर बात उठानी चाहिए, उन पर चर्चा करनी चाहिए। और हर एक जो गरीब वर्ग है, बहुजन वर्ग है, दलित वर्ग है, माइनॉरिटी वर्ग है, महिला वर्ग है या फिर गरीब वर्ग है, वो वर्ग अपनी जान गंवाने के लिए इस देश के अंदर पैदा नहीं हुआ है। उसे भी संविधान के अंदर और इस देश के अंदर उसे भी संविधान पूरी आज़ादी देता है इस देश के अंदर रहने के लिए और उसको आज़ादी से जीने के लिए और एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। और सदन के अंदर इन मुद्दों पर, बुनियादी जो मुद्दे हैं
इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, ना कि धर्म के आधार पर सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए। अगर हमें मौका मिलता है तो हम सदन के अंदर इन मुद्दों को पीछे भी उठाते रहे हैं और आगे भी हम इन मुद्दों को उठाते रहेंगे। इसी बीच आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोच रखते हैं, आप हमें जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन बॉक्स में हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।